And fifth, from spores. At first we have to see plants growing from seeds. अब हम सभी को देखना है कि बीजों से पौधों में जनन कैसे होते हैं, उनमें विकास कैसे होती है। आप सभी अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में देखते होंगे अधिकतर पौधे में फूल खिलते हैं, और जब वो एक बार फूल खिल जाते हैं तो वो भूरे कलर में बदल जाते हैं, और फिर उनकी जो पंखुड़ियाँ होती है, जो पेटल्स होते हैं, वो फॉल ऑफ कर जाते हैं, और फिर वो फ्रूट्स में उनका कन्वर्जन या फिर चेंज हो जाता है। फ्रूट्स के पास सीड्स होते हैं। जब फ्लावर्स ब्लूम करते हैं उसके बाद वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं, और जब पेटल्स फॉल ऑफ हो जाते हैं उसके बाद वो फ्रूट्स में जब चेंज करते हैं तो उस समय फ्रूट्स के इनसाइड सीड्स होते हैं, और वही सीड्स से न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, और न्यू प्लांट से फिर हमारे पास एक हेल्दी प्लांट्स मिलता है। अब आप सभी देखते हैं रेड चिली का बीज ले लीजिए, कोरिएंडर की बीज ले लीजिए, या फिर चना को ही देख लीजिए, ये सभी की साइज अलग अलग होती है, कलर्स भी चेंज होते हैं, और कोरिएंडर की जो होती है धनिया, उनमें कुछ स्मेल भी होते हैं। अब हम सभी को देखना है कि वाई डू प्लांट्स प्रोड्यूस सो मैनी सीड्स। प्लांट्स बहुत सारे बीजों को प्रोड्यूस क्यों करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स बिकॉज all the seeds do not grow into new plants, all the seeds do not grow into healthier plants. That's why plants produce many seeds. All seeds are not useful because some seeds become unhealthier, some seeds become destroyed, some seeds are eaten by animals, insects and birds, and some seeds do not get the right conditions to germinate. कुछ बीजों को राइट कंडीशंस नहीं मिल पाती है जर्मिनेट होने के लिए, इस वजह से कुछ बीजें नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जर्मिनेशंस कैसे होते हैं। आप सभी देख रहे हैं एक बीज है, जब उसको कुछ दिनों के लिए मिट्टी के अंदर आप छोड़ देते हैं, उसकी बुआई करते हैं, उसके बाद उनमें से जर्मिनेट हो रहा है। जर्मिनेट मीन्स क्या, उनमें अंकुरन हो रहा है। ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से जर्मिनेशन शुरू हो रही है, फिर यहाँ से फिर धीरे धीरे इनमें ग्रो होती जा रही है, फिर यहाँ से ग्रोथ हो रहा है, फिर ये डेवलप होकर के एक न्यू प्लांट्स बन रहा है, फिर न्यू प्लांट्स आपके पास एक डेवलप्ड एंड हेल्थियर प्लांट्स दिख रहा है। अब हम सभी को देखना है कि व्हाट आर द राइट कंडीशंस ऑफ सीड। राइट कंडीशन ऑफ सीड्स क्या होते हैं जो ग्रो होकर के एक न्यू प्लांट्स हम सभी को मिलेंगे। देखिए उसके लिए चाहिए हम सभी को राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर, लाइट एंड वार्मथ। आप सभी को इसकी वर्ड मीनिंग्स तो मिली चुकी है, आप सभी इसकी मीनिंग्स अच्छे से समझ रहे होंगे। आप समझ रहे हैं ना। यदि ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होते हैं तो एक सीड्स ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट सही से नहीं हो पाएगा। सीड्स जो होते हैं वो अनहेल्थियर हो जाएंगे और उससे एक न्यू प्लांट्स का ग्रोथ सही रूप से नहीं हो पाएगा। और सीडलिंग क्या होते हैं। सीडलिंग इज द प्रोसेस इन विच ए सीड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। वन सेकेंड, सीडलिंग इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। आप सुन रहे हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ, मेरे ध्यान आप ही की ओर है। अब हम सभी देखेंगे सीडलिंग के बाद जर्मिनेशन। जर्मिनेशंस क्या होते हैं। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस इन विच ए सीड ग्रोइंग इनटू ए प्लांट आफ्टर जर्मिनेट। जब सीड जर्मिनेट होकर एक सीड ग्रोज करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशंस के नाम से जानते हैं। अब आप सभी देखिए कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं। जो सीड के लीव्स होते हैं उसको कॉटिलेडन्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ट्रीज में लीव्स होते हैं, उसी तरह से जो सीड के लीव्स होते हैं उनको हम लोग कॉटिलेडन्स से समझते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स का फंक्शंस क्या होते हैं। कॉटिलेडन्स जो होते हैं ये जो बेबी प्लांट या फिर जो न्यू प्लांट्स होते हैं उसके लिए फूड स्टोर करते हैं, और ये फूड जो होते हैं वो उनको ग्रो करने में मदद करती है। और जो हीलम, आप सभी जानते हैं कि इसमें एक पार्ट आपको दिख रहा होगा हीलम। हीलम क्या होते हैं। ये बेबी प्लांट्स को हाई क्वांटिटीज ऑफ स्टार्च और सोर्सेज ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। यहाँ देख रहे हैं हीलम, ये क्या करते हैं। ये हाई क्वालिटीज ऑफ स्टार्स और सोर्सेज ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होते हैं। ये जो होते हैं न्यू प्लांट्स को हेल्प्स करते हैं वाटर एब्जॉर्ब करने में। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द वाटर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। ये जो होते हैं जब सीड जर्मिनेशन होता है उस वक्त ये मदद करते हैं वाटर्स को एब्जॉर्ब करने में। अब आप लोग देख रहे होंगे टेस्टा और सीड कोट। सीड कोट्स अदर्स नेम्स क्या होता है टेस्टा। और सीड कोट्स जो होते हैं ये सीड को इंश्योर्स करते हैं प्लांट सीड को। ये सीड को इंश्योर्स करते हैं प्लांट सीड को कि वो एक ही स्टेट में रिमेन रहे जब तक कि ये पूरी तरह से जर्मिनेट ना हो जाए। ओवरनाइट जर्मिनेट होने के लिए
मिनिमम 1 नाइट की एसेंशियल्स होती है। अब आप लोग देख रहे हैं ये सीड कोड कॉटिलेडन्स ये पार्ट देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसके दूसरे पार्ट को। ये क्या है, यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल का मेन फंक्शंस क्या होते हैं, ये कॉटिलेडन्स को पुश करते हैं ग्राउंड के एबव आने में। जब आप मिट्टी के अंदर बीज को बॉय करते हैं तो ये जो हिलम होते हैं ये मदद करते हैं, कॉटिलेडन्स को पुश करते हैं ग्राउंड से ऊपर आने में, क्योंकि जब तक ये ग्राउंड से एबव नहीं आएंगे तब तक इनमें डेवलपमेंट होगी नहीं। The functions of hilum is that it pushes the cotyledons above the ground to develop. Now we have to see what are the functions of epicotyl. The function of epicotyl is that it grows rapidly. ये जो होती है कंटिन्यू ग्रो करती है। एपिकॉटिल क्या होती है, ये कंटिन्यूस ग्रोज करती है। और टेस्टा, आप सभी देखे थे टेस्टा का अनदर नेम क्या है, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। टेस्टा कनाडर में क्या बताई थी, सीड कोड हो रहा है। टेस्टा कनाडर में क्या है, सीड कोड का फंक्शंस क्या होते हैं, ये प्लांट्स को इंश्योर्स करते हैं रिमेन करने के लिए एक ही स्टेट में जब तक कि इसके अंदर कंडीशंस होते हैं वन नाइट के लिए नहीं छोड़ दी जाए जर्मिनेट के लिए। अब हम लोग देखेंगे, आप लोग समझिए कॉटिलेडन्स क्या होते हैं। कॉटिलेडन्स आर सीड लीव्स। और what are the functions of cotyledons? They store food for the baby plants. और जब एक बार कॉटिलेडन्स में फूड यूज हो जाती है तो फिर ये कॉटिलेडन्स सिकुड़ जाते हैं और फिर ये गिर जाते हैं। और कॉटिलेडन्स का जो भोजन यूज आफ्टर फूड फ्रॉम कॉटिलेडन्स इज यूज्ड, यंग प्लांट्स कंटिन्यू मेकिंग देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। एक न्यू टर्म है फोटोसिंथेसिस। इन प्रीवियस क्लासेस you must have studied what is photosynthesis. We all know very well that photosynthesis is the process by which plants make their own food with the help of air, water and sunlight. photosynthesis क्या होते हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना भोजन सनलाइट, एयर, वाटर की हेल्प से बनाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। और प्लांट जो होते हैं लाइट और वार्मथ कहाँ से उनको मिलती है, उनको लाइट और वार्मथ मिलती है सन रेज से प्लांट्स को क्या मिलती है, लाइट एंड वार्मथ। आप समझ रहे हैं ना, सन रेज से प्लांट्स को क्या मिलती है, लाइट एंड वार्मथ। और सॉइल से उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है। अब यहाँ तक आपकी टॉपिक ये कंप्लीट है। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या बोला जा रहा है कि आप कुछ बंगाल ग्राम्स को लीजिए और उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। अब इन द मॉर्निंग टाई देम इन ए क्लीन क्लॉथ, फिर उससे आप क्या करते हैं, उसे एक साफ कपड़े में उसे बांध कर छोड़ देते हैं। और जो वाटर जो होते हैं, वाटर से उसे क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं 2 to 3 टाइम्स थ्रू आउट द डे। और लीव इट एज इट इज़ फॉर 1 more night. Leave it as it is for 1 more night. That means you have to leave it for more than 1 night. Next morning you will see a tiny white root like a structure coming out of the seeds. आप सभी देखते होंगे जब चना को आप लोग घर में देखते हैं, जब चना को आप एक रात से ज़्यादा रात के लिए छोड़ देते हैं, एक रात में ऐसा नहीं हुआ, एक रात में सिर्फ उसका अंकुरन होता है। लेकिन जब एक नाइट से आप ज़्यादा रात के लिए छोड़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं छोटे छोटे वाइट सॉफ्ट हेयर लाइक्स निकल जाते हैं। और उसमें से एक सीड को आप केयरफुली लीजिए और उसके छिलका को जब हटाएंगे तो उसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड दिखेंगे। ऐसा आप सभी को घर पे करनी है। आप करेंगे ना, कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको चना लेना है, फिर उसे आप एक रात के लिए छोड़ देना है पानी में। फिर अगले मॉर्निंग को चना पानी से निकाल लेना है, उसको 2-3 बार पानी से धो लेंगे और उसे स्वस्थ कपड़े, शुद्ध कपड़े में या फिर साफ सुथरे कपड़े में उसे बांध देते हैं। और फिर उसको 1 रात से 2 रात के लिए छोड़ देते हैं। 1 रात से ज़्यादा हो, कम से कम 1 रात से ज़्यादा होनी चाहिए, ये एसेंशियल है। आप सभी समझ रहे हैं ना। अगर 1 रात में करते हैं उसमें जर्मिनेशंस नहीं होगी, आपको 1 रात से ज़्यादा रात करने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा करते हैं तो अगले मॉर्निंग जब 2 नाइट गुजर जाएगी तो अगले मॉर्निंग आप देखते हैं उसमें से कुछ टाइनी वाइट रूट लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं। देखिए इस तरह से, ये है ना, इसमें से वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये वाइट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये देखिए ना, ये देखिए ना, ये सभी क्या है, ये सब जर्मिनेट हो चुके हैं। और इसलिए हम लोगों को जब आप एक सीड्स को लेते हैं और उसमें हटाते हैं तो आपको एक
क्या दिखेगा, उसका डिफरेंट पार्ट सीड्स के दिखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स में ग्रोइंग अ प्लांट्स फ्रॉम स्टीम्स, स्टीम से प्लांट्स का ग्रो कैसे होता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्टीम से ग्रो करते हैं, जैसे कि ऑनियन ले लीजिए, पोटैटो ले लीजिए, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो स्टीम से ग्रो करते हैं। पोटैटोज और जिंजर जो होते हैं ये अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स होते हैं। वाई दे आर अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स? बिकॉज दे ग्रो अंडरग्राउंड, दे हैव आईज ऑन देम एंड एनी पीस और वेजिटेबल हैविंग एन आई। जब आप सभी अपने आसपास देखते हैं, ये क्या पोटैटोज में आइज रहते हैं, और पोटैटो का जो आइज होता है वही उनको रिप्रोड्यूस करने में मदद करती है, और उसी से एक न्यू प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोज होता है। जैसे मनी प्लांट हो गए, रोज हो गए, हिबिस्कस हो गए एंड शुगर केन, ये सभी प्लांट्स जो है वो एग्जाम्पल्स है किनके? ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टीम्स के। यदि उसमें से हम एक तना को काटते हैं इस प्लांट्स के और उसे फिर हम लोग सॉइल में प्लांट करते हैं, इससे हमको न्यू प्लांट्स मिलता है। तो फिर आज की क्लास समाप्त होती है यहीं। आप सभी मेरी बात को केयरफुली सुने होंगे, और मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो सभी आप करके लाएंगे घर से, ठीक है ना। यदि आप सभी को फिर से कोई प्रॉब्लम फील हो रही समझने में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।